नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TIO विजन 2.0 में। आज मैं आपको बायो का पहला लेक्चर लेकर आया हूं और ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब दुनिया कैसे बनी। बहुत सारे लोग होते हैं, इनके बारे में कई तथ्य दिए, थ्योरी दी कि दुनिया कैसे बनी। कई लोगों ने कहा भगवान ने दुनिया बनाई, कई लोगों ने कहा इंसान ने दुनिया बनाई। अलग अलग वैज्ञानिक ने अपनी अपनी थ्योरी दी, लेकिन जो थ्योरी हैं, जो मानी गई हैं, जिन्होंने कुछ प्रूव कर पाया है, अभी भी कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसने सही तरीके बता पाया कि दुनिया बनी तो बनी कैसे। हम बात करेंगे यूनिवर्स की। सबसे पहले क्या था? यूनिवर्स था। यूनिवर्स में क्या हुआ? बहुत ब्लास्ट हुआ, एक ब्लास्ट सा हुआ और उससे क्या छोटी छोटी गैलेक्सी बाहर निकली। मतलब यूनिवर्स में ब्लास्ट हुआ, छोटी छोटी गैलेक्सीज बाहर निकली। एक गैलेक्सी जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, हम इसी को कहते हैं कि यूनिवर्स की स्टडी को, कि यूनिवर्स कैसे बना, उसको हम क्या बोलेंगे? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसमें क्या हुआ था? जो यूनिवर्स हमारा है, ये इससे क्या हुआ, इसमें जब ब्लास्ट हुआ तो ये छोटे छोटे में टूट गया और इससे क्या फॉर्म्ड हुए? गैलेक्सी। और एक गैलेक्सी हमको पता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। तो इस तरीके से कुछ गैलेक्सी का निर्माण हुआ। और ये गैलेक्सी होती क्या है, या गैलेक्सी किससे मिलकर बनी है? तो गैलेक्सी जो मिलकर बनी है वो क्लाउड से, गैसेस से एंड डस्ट पार्टिकल से, इनसे गैलेक्सी बनी है। और यूनिवर्स कितने ईयर पहले बना है तो उसकी हम बात करेंगे। तो जो यूनिवर्स फॉर्म्ड हुआ है वो 20 बिलियन ईयर्स बैक बना है। ठीक है, कितना? 20 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स का निर्माण हुआ या यूनिवर्स फॉर्म्ड हुआ, जिससे गैलेक्सी फॉर्म्ड हुई। गैलेक्सी क्लाउड, गैसेस और डस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी। इसके बाद में कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनके बारे में बताया कि ये इस थ्योरी को जो एक्सप्लेन किया किसी ने, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने एक्सप्लेन किया, उस थ्योरी का नाम क्या आपको पता होगा? उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? दी बिग बैंग थ्योरी। केवल यही थ्योरी है जिसने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया, बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में होता क्या है? इस थ्योरी ने बताया कि जो एटमॉस्फेयर था, वायुमंडल था, उसका तापमान कम हो गया और जो यूनिवर्स था वो एक्सपेंड होने लगा और हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म्ड हुए। मतलब कि बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ? एटमॉस्फेयर टेम्परेचर केम डाउन और क्या हुआ यहाँ पे? यूनिवर्स या बोल सकते हैं गैलेक्सी एक्सपेंडेड। और क्या हुआ? दो गैसें तब फॉर्म्ड हुई थी, कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को H और हीलियम को He, हाइड्रोजन एंड हीलियम द्वारा फॉर्म्ड। तो इतनी चीज़ें हुई थी वहाँ पे, और जो एटमॉस्फेयर कंडीशन था वो धीमे धीमे स्लो डाउन हो रहा था। तो यही बिग बैंग थ्योरी ने बताया। इसको प्रूव करने के लिए भी कई साइंटिस्ट आए। पास्चर थे, लीवनहॉक थे और कई सारे एंटोनी वॉन लीवनहॉक थे। इस थ्योरी के बाद क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए नए नए वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो अर्थ का निर्माण हुआ, सबसे पहले यूनिवर्स बना। यूनिवर्स से क्या बनी? गैलेक्सी। और गैलेक्सी के बाद क्या बना? अर्थ। अर्थ कब बना? अर्थ बना था, अर्थ फॉर्म हुआ था 4.5 बिलियन ईयर बैक। ठीक है, यूनिवर्स बना था 20 मिलियन ईयर बैक पहले और अर्थ बना उसके बाद में 4.5 ईयर बिलियन बैक। जब अर्थ बना तब अर्थ की सरफेस पे क्या क्या थी? कुछ ही गैसें थी। कौन कौन सी थी? मैथेन, अमोनिया, CO2 एंड वाटर वेपर। इतनी गैसें पाई जा रही थी। तब ओजोन लेयर नहीं थी, वायुमंडल नहीं था। वायुमंडल नहीं था मतलब कि ऊपर जो आसमान अभी हमको नीला दिखता है, मतलब वो कैसा था? काला। मतलब जो लोग चंद्रमा पे घूमने गए हैं, साइंटिस्ट गए हैं, उनके लिए वो वायुमंडल कहते हैं ना। ऊपर गए मून पे तो वहाँ पे क्या सब काला दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गैस नहीं है, कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। तो वायुमंडल वहाँ पे क्या है? काला है, मतलब कि वहाँ पे कोई भी रंग नहीं है। तो इतनी चीज़ें हैं। इसके बाद में कुछ वैज्ञानिक आए, इन्होंने इसके बारे में प्रूफ करना चाहा
कि ये यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए 4 या 5 थ्योरी हैं तो वैज्ञानिक ने दी। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, कह सकते हैं बिग बैंग थ्योरी को ही एक्सप्लेन किया। सबसे पहली है क्रिएशन बाय गॉड। ठीक है, मतलब कई सारे लोग कहते हैं, या जो कहते हैं आस्तिक होते हैं, जो भगवान में बिलीव करते हैं कि दुनिया को किसने बनाया, भगवान ने बनाया। लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। साइंटिस्ट तो अपना वैज्ञानिक है, हम विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो हमें क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए कि कैसे बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया। तो मानते हैं कुछ लोग कि भगवान ने बनाया, और साइंटिस्ट भी कुछ है इस चीज़ को गलत साबित नहीं कर पाए, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, इसलिए इस थ्योरी पे हम उतना बिलीव नहीं कर सकते। इस थ्योरी में कहते हैं कि बाय द डिवाइन ऑफ गॉड लाइफ इज क्रिएटेड। ठीक है, भगवान ने दुनिया को बनाया है। जो दूसरी थ्योरी है उसको हम बोल सकते हैं पैंसपर्मिया। अच्छा, इस थ्योरी में क्या हुआ, पैंसपर्मिया में एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। ग्रीक वैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है ना, जीवन की इकाई है, वो क्या है, स्पोर। ठीक है, स्पोर्स। स्पोर्स मतलब क्या होते हैं, बीज, छोटे छोटे बीज। और ये स्पोर्स कहाँ से आए थे, कोई दूसरी दुनिया से आए हैं, और उन स्पोर्स को कोई यहाँ पे डाल गया, मतलब फेंक गया, और उन स्पोर्स में क्या हुआ, बस्ट हुआ, वो स्पोर्स फट गए और उनसे छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण हुआ, और वो स्पोर्स फिर क्या हुए, पौधों में, जीव जंतुओं में बड़े हो गए। मतलब कि एक स्पोर्स आया कोई बड़ा सा, ऐसे बोल सकते हैं, वो क्या हुआ, छोटे छोटे स्पोर्ट्स में विभाजित हो गया, कई सारे, बहुत सारे, मिलियंस ट्रिलियंस बोल सकते हैं हम उसमें, और ये ग्रो किए। और ये कहाँ से आए थे, कोई आउटर स्पेस से। ठीक है, ये स्पोर्ट्स कहाँ से आए थे, कोई बाहर से आए थे, कोई दूसरे अर्थ, दूसरे यूनिवर्स से आए थे। तो ये भी थ्योरी कोई सही नहीं थी। इसको भी आगे वाले जो साइंटिफिक वैज्ञानिक आए उन्होंने इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया, गलत साबित कर दिया, पैंसपर्मिया थ्योरी को। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉस्मोसिस। ठीक है, अगली जो थ्योरी है उसको हम बोल सकते हैं, वो अगली थ्योरी है उसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो उसको हम आगे लिखते हैं। तो जो थ्योरी हमने आपको पढ़ा दी है, जो तीसरी थ्योरी है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इससे आपको पता चल रहा होगा कि क्या इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अच्छा, इसमें क्या है, इस थ्योरी ने क्या बताया, इस थ्योरी में बताया गया कि जो लाइफ है वो कहाँ से आई है, वो ऑर्गेनिक डिकेइंग और रोटिंग मटेरियल से आई है। ठीक है, कहाँ से आई है, डिकेइंग एंड रोटन मटेरियल लाइक स्ट्रॉ एंड मड्स। मतलब इनका कहना था कि ये डिकेइंग का मतलब क्या होता है, सड़े गले पदार्थ, और रोटिंग मटेरियल मतलब कि स्ट्रॉ और मड की तरह कुछ पदार्थ थे, बीजाणु थे, या कह सकते हैं हम उसको छोटे छोटे विषाणु थे, उनसे लाइफ का निर्माण हुआ है। कि कुछ देखने में ऐसे थे, हम इसको फ्लास्क में अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे ऐसे से, इनसे क्या हुआ है, इनके स्पॉन्टेनियस जनरेशन से, इनसे इनका नई लाइफ का मतलब जीवन की उत्पत्ति का निर्माण हुआ। इनसे क्या हुआ, बड़ी बड़ी चीज़ें बनी, धीमे धीमे एवोल्यूशन हुआ, मतलब उनमें विकास हुआ, और वो ऐसे करके जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया था आगे जो वैज्ञानिक आएंगे, जिनको हम थ्योरी का नाम था बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस थ्योरी दी थी लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने इनकी थ्योरी को गलत साबित कर दिया था, और बायोजेनेसिस में उन्होंने कहा, लुईस पास्चर ने, कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है
वो केवल किससे, प्री एग्जिस्टिंग से ऑरिजिनेट हुई है, मतलब जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी उससे ही वो ऑरिजिनेट हुई है। और इनकी थ्योरी को उन्होंने एक्सपेरिमेंट द्वारा गलत साबित किया। इन्होंने पहले तो क्या बताया कि लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, जो पुराने वाले थे उनसे ही नई लाइफ का निर्माण हुआ है, नए जीवन की उत्पत्ति हुई। इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, और फ्लास्क पहले दो तरीके से लिया। एक फ्लास्क क्या लिया, एकदम बंद कर दिया ऊपर से, और दूसरे फ्लास्क में क्या किया, एकदम खुला छोड़ दिया जिसमें हवा जा सके। उस फ्लास्क में इन्होंने क्या किए, मरे हुए ईस्ट लिए, मतलब किल्ड ईस्ट लिए, और उनको प्री स्टलाइज्ड फ्लास्क में डाल दिया। तो पहले फ्लास्क में जिसपे कि ऊपर ढक्कन लगा दिया था, मतलब इसमें हवा नहीं जा सकती है, उसमें क्या हुआ, किसी चीज़ का निर्माण नहीं हुआ। जो किसने कहा था, इन्होंने कहा था। दूसरे फ्लास्क जो इन्होंने खुला छोड़ दिया था जिसमें कि एयर जा रही थी, उसमें देखा बाद में वहाँ पर छोटे छोटे मटेरियल वहाँ पे उत्पन्न हो गए थे, मतलब कि लाइफ जो हमारी ऑरिजिनेट हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ऑरिजिनेट हुई है। अगली जो थ्योरी आएगी इसके बाद में, उसको हम बोलते हैं केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। ठीक है, अगली जो थ्योरी है उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। अच्छा, केमिकल एवोल्यूशन में नाम से पता चल रहा है इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेन, हम प्लस लगा रहे हैं क्योंकि दो वैज्ञानिक थे ये, हेल्डेन थ्योरी। इन दो वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को दिया था जिसको केमिकल एवोल्यूशन बोला गया था। केमिकल एवोल्यूशन मतलब रासायनिक पदार्थों द्वारा किसी चीज का निर्माण करना। यही थ्योरी थी जो सबसे अच्छी थ्योरी, या इसी थ्योरी से पता चलता है कि लाइफ जो ऑरिजिनेट हुई है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है। इस थ्योरी ने कहा क्या, इस थ्योरी ने बोला कि जो लाइफ है वो ऑरिजिनेट हुई है किससे, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल से। और वो मटेरियल कौन से थे, RNA एंड प्रोटीन्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल RNA और प्रोटीन से क्या हुआ है, जो भी कैसे थे, नॉन लिविंग थे, उनसे लाइफ ऑरिजिनेट हुई है। और ये थ्योरी सारी कंडीशन जो कि बिग बैंग थ्योरी ने बताई थी कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे जो स्लो डाउन हो रहा था धीमे धीमे टेम्परेचर, और यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा था, वो सारी थ्योरी इसके फेवर में थी। मतलब कि ये थ्योरी वहाँ पे सही साबित हो रही थी। लेकिन इन्होंने कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने भी नहीं दे पाया। हालांकि इनकी थ्योरी सबसे अच्छी मानी जा रही थी, जिससे पता चल रहा था कि लाइफ कैसे बनी है। लेकिन इनकी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दो वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। किसको, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया। कौन वो वैज्ञानिक थे, एक थे मिलर एंड यूरे, और इन्होंने सन 1953 में इनकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। किससे किया, एक्सपेरिमेंट द्वारा। मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी लैब में, या बोल सकते हैं अपनी जो भी है जहाँ पे फैक्ट्री या लैब में, वहाँ एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब कि नए ऑर्गेनिज्म को इन्होंने बनाया। अच्छा, इन्होंने किया क्या उसमें, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिठाया। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिठाने के लिए इन्होंने क्या क्या लिए। अच्छा, पहले क्या क्या था, चार गैसें फॉर्म हुई थी। कौन कौन सी, CH4, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। ठीक है, भाप जिसको बोल सकते हैं। ये चार गैसें ली, तब टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप खुद ही सोच लो, पहले की दुनिया में तापमान 800 डिग्री था। मतलब 800 होगा तो इंसान आज 800 डिग्री में रह नहीं पाएगा, मतलब मर ही जाएगा, मतलब कि दुनिया होगी नहीं एक तरीके से। क्या 800 डिग्री सेल्सियस कोई भी नहीं रह पाएगा, तो इतने टेम्परेचर में दुनिया या लाइफ की उत्पत्ति कैसे होगी। तो पहले टेम्परेचर इतना था। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फ्लास्क में, जो कि क्लोज्ड फ्लास्क था, कैसा था, बंद था, क्लोज्ड फ्लास्क में इन्होंने गैसें डाल दी,
और उसी में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब कि बाहर से करंट दिया, ठीक है ना, उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया, बाहर से करंट दिया और वैसा ही सेटअप बिठाया। बाद में कंक्लूजन क्या निकला कि एक वीक बाद उसमें छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक अमीनो अम्ल, शुगर, पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फॉर्म्ड होने लगी, ठीक है ना। एक वीक बाद क्या हुआ, वहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर एंड हम बोल सकते हैं पिगमेंट्स, ऐसी कई सारी चीज़ें, पॉलीसेक्राइड की चीज़ें वो क्या हुई, फॉर्म्ड हो गई। मतलब ये प्रूव करता है कि लाइफ जो ऑरिजिनेट हुई है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से या नॉन लिविंग से लिविंग में ऑरिजिनेट हुई है। यही थ्योरी को उन्होंने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा। इसमें हुआ था, कई चीज़ों का निर्माण हुआ था। अब मान लो दुनिया तो बन गई, अर्थ बन गया। अब अर्थ बन गई, सूरज के प्रकाश जो है, सनलाइट, अब वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेगी तो क्या होगा, अब वो 800 डिग्री सेल्सियस पे है और सीधा पड़ेगी तो क्या होगा, इंसान तो जल ही जाएगा ना। मतलब कि ओजोन परत का निर्माण कैसे हुआ, तो ओजोन परत का निर्माण कैसे हुआ उसको देखते हैं हम। उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओजोन परत कुछ इस तरीके से बनी। देखिए ओजोन परत का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले जो गैसें थी वो कौन कौन सी थी, हमने अभी बताया था, अमोनिया, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। वाटर की वेपर थी, वाटर नहीं था, भाप थी। तो सनलाइट जब इस वाटर वेपर पे पड़ी तो ये टूट गई, किस में टूट गई, ब्रेकडाउन हो गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन हल्की गैस होती है तो ये एस्केप हो गई यहाँ से, मतलब कि उड़ गई। ऑक्सीजन ने क्या किया, इनके साथ कंबाइन कर लिया, इन दो गैसेस के साथ में। और अमोनिया के साथ जब ऑक्सीजन ने कंबाइंड किया तो फॉर्म्ड हुआ NO+H2O, जल का निर्माण हुआ। और जब मैथेन ने ऑक्सीजन, आप जानते ही हैं जब भी मैथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो तो क्या होता है, आग लगती है, मतलब कंबक्शन रिएक्शन या वाष्पन क्रिया बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होगा और भी कई सारी गैसेस बन सकती हैं। तो इस तरीके से जल बना। अब टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस। अब हुआ क्या, यही जल भाप बनता गया, फिर जल दोबारा वही क्या हुआ, जल पहले क्या, यहाँ रेन वर्षा हुई, ये जल है, इससे क्या हुआ, वर्षा हुआ, फिर वो भाप बना, फिर वर्षा हुआ, भाप, ऐसे ही करीब 2-3 बिलियन साल लगातार ऐसी प्रोसेस चलती गई। और जो टेम्परेचर था वो कम हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे लगभग आ गया। फिर क्या हुआ, ओशियन का निर्माण हो गया, समुद्रों का निर्माण हो गया, तो वर्षा और ज़्यादा होने लगी और टेम्परेचर आज हम लोग जानते हैं नॉर्मल कह सकते हैं, हमारा 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप रहता है, ये टेम्परेचर आ गया। मतलब कि लाइफ के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर आ गया। ये टेम्परेचर कैसे आया, ये जो ऑक्सीजन टूटी थी ना, इसी ऑक्सीजन ने एक और ऑक्सीजन साथ जुड़ के O3, जिसको क्या बोलते हैं, ओजोन, ओजोन परत का निर्माण किया। ओजोन परत का निर्माण हुआ तो सूर्य के प्रकाश, जो पराबैंगनी प्रकाश होती हैं, वो सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं, जिससे क्या होता है, हमें बीमारियां नहीं होती हैं। ओजोन की अगर सनलाइट सीधे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके ओजोन परत का निर्माण हुआ। अभी भी मतलब एक तरीके कह सकते हैं कि ओपरन और हेडलैंड ने थ्योरी दी थी, उसको प्रूव किया था मिलर और SC यूरे ने 1953 में। लेकिन उस थ्योरी में भी एक कमी अभी भी है। वो कमी क्या है कि उन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो पहला सेल वो कैसे बना। मतलब लाइफ तो पता कर दी कि ऐसे लाइफ बनी, लेकिन जो पहला इंसान था वो कैसे बना, एक तरीके यही कह सकते हैं। मतलब आप एज्यूम कर लो कि कोई पूछे आपसे कि आपका निर्माण किसने किया, तो कहोगे मम्मी पापा ने। तो उनसे पूछा जाए उनका निर्माण किसने किया, तो कहेंगे उनके मम्मी। मतलब जो पहला आदमी था उसकी अभी भी पता नहीं चल पाई। जो पहला फर्स्ट मतलब सेल था वो अभी भी पता नहीं है कि फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म्ड हुआ, ठीक है ना। जो फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म्ड हुआ वो अभी भी पता नहीं है। तो ये पूरी कहानी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, लाइफ कैसे फॉर्म्ड हुई उसके बारे में समझ में आ गई होगी आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो भी आएंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाली, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।